नेता विपक्ष सहित 17 आप पार्षदों को 15 दिन के लिए किया गया निलंबित। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आम सभा एक बार फिर पक्ष विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। पार्षदों ने इस दौरान सदन में लगे शेड को तोड़ दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के 17 पार्षदों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा ने इस दौरान सदन न चलने के लिए आपको दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं सदन में विपक्षी आम आदमी पार्टी व कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी व बयानबाजी भी करते रहे। सत्ता पक्ष व आप पार्टी पार्षदों ने सदन के ना चलने देने को लेकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही निगम आयुक्त विकास आनंद ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहा कि दोनों ही जोन शादरा उत्तरी व दक्षिणी में पिछले दिनों कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इस पर नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह झूठ है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में भी आया है। खजूरी में भवन निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है, जिसको लेकर एफआईआर भी हुई है। महापौर ने कहा कि दूसरा गंभीर मामला शादरा उत्तरी जोन के चेयरमैन प्रवेश शर्मा के वार्ड में हमारे जूनियर इंजीनियर मयूर सिंघल का रिश्वत मांगते पकड़े जाने का है। जेई को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। महापौर ने कहा कि शर्मनाक है कि शादरा दक्षिणी जोन उपायुक्त के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं और निगम अधिकारी उगाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 संपत्ति में से 3 संपत्तियों को पैसे लेकर डीसील दिया गया, यह गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चौहान बांगड़ में मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद पार्षदों ने हाथों में तख्ती लेकर महापौर के आसन के आगे बैठ गए। इस दौरान भाजपा व आप पार्षदों में हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों पार्टियों के कुछ पार्षदों ने इस स्थिति को संभाला। कांग्रेस पार्षद दल की नेता रिंकू ने कहा कि मंदिर के मुद्दे के लिए हम काफी समय से लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति ना करे। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख महापौर ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। आप पार्षद महापौर के कमरे के आगे धरने पर बैठ गए। बाद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आप पार्षदों की गैर मौजूदगी में महापौर की इजाजत से अपनी बात रखते हुए जुबेर अहमद ने कहा कि जिस तरह आज आम आदमी पार्टी ने मंदिर के मुद्दे पर राजनीति की है वह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते। हमारे लिए मंदिर भी उतना ही आस्था का प्रतीक है जितना मस्जिद। भगवान के घर में कोई कब्जा करे यह बर्दाश्त नहीं है। मुस्लिम खड़े होकर मंदिर बनवाएंगे, यही हम कह रहे हैं। आप पार्टी के लोगों को तो यह भी नहीं पता कि मंदिर किस गली में है और कहां पर है। इस दौरान विपक्ष के नेता मनोज त्यागी अपने पार्षदों के साथ फिर सदन में आ गए और हंगामा करने लगे, जिसका सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विरोध किया। महापौर ने नेता सदन के प्रस्ताव पर नेता विपक्ष मनोज त्यागी समेत 17 आप पार्षदों को सदन से 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बीर सिंह पवार ने कहा कि आप पार्षद सदन में इसलिए आते हैं कि वह किसी तरह सदन ना चले, यह शर्मनाक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि अपनी नाकामियों से भाजपा नेता बौखला गए हैं और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी हंगामे के बीच सत्ता पक्ष भाजपा ने अपना एजेंडा भी पारित कर लिया। महीने में एक बार हाउस होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय स्टैंडिंग कमेटी जिन मुद्दों को पास करती है पब्लिक हित के लिए, एडीएमसी क्षेत्र के हित के लिए, और उन पर फिर हाउस अपनी मोहर लगाता है। फिर वो एग्जीक्यूटिव उनके पास उसको कार्यान्वित करने के लिए होता है। मेयर साहब ने रिपोर्ट पढ़ी, कमिश्नर रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद तब भी रिपोर्ट पे उन्होंने हंगामा किया, आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य थे। उसके बाद मेयर साहब ने खुद एक जेई का जिक्र कर रहे थे। बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि रूलिंग पार्टी का आदमी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस करने के लिए अपनी मंच से, अपने आसन से वो रूलिंग दे रहे थे कमिश्नर को। इतने देर में आम आदमी पार्टी का जो नेता विपक्ष है वो नीचे उतर करके बैनर लेके, और उसमें जो इनके एल्डरमैन हैं चिल्लाते हुए, इनकी महिला पार्षद चिल्लाते हुए सदन में नीचे वेल में पहुंचे। वेल में इन्होंने, ठीक है आप तख्ती अपने आसन पे कर सकते हो, डेमोक्रेटिक है ये, प्रजातांत्रिक देश है, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आप बड़ा बैनर लेकर के 10 बाय 10 का बैनर लेकर के राम जी की फोटो लगा के कि निगम में भ्रष्टाचार है, इन्होंने जमीन बेच दी, ना इनको वो मंदिर का पता, ना इनको मस्जिद का पता, वहाँ जाके हंगामा इन्होंने मात्र करना था। इनको तो ये लगता है कि अभी अंगूर गिर गया, हमारे मुंह में गिर गया, अभी हम तो बिल्कुल यहाँ के मेयर बन गए, स्टैंडिंग बन गए, हम तो शासन हमारा आ गया। ऐसा नहीं चलता है। ये हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर अपनी बात रखो, आप अपनी बात रखो। आपकी पब्लिक आपकी इंतजार करे क्या उनके लिए डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया पे बहस चल रही थी। जो हमारा फंड आना है, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उस फंड आना था। डीवीसी कर्मचारी पक्के होने, हमने स्टैंडिंग से पास करके, हाउस से पास करके आपको भेजा दिल्ली सरकार के पास, लेकिन आप तो गमला हिलाने में, गमला हिला करके मच्छरों को भगा रहे।
जब ये बात आई सुनने को तैयार नहीं। आप वेल में आए, आपने सारा माइक तोड़े, आपने आगे विंड स्क्रीन लगी थी कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तोड़ी। आपने खुद स्टैंडिंग कमेटी का मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, आसिफ हुसैन ने। ये लोग एल्डरमैन हैं, एलजी साहब ने भेजे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होना चाहिए इनको। आपको ऐसा भेजे कि आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और आप यहाँ पर आए हैं, कोई अच्छी बात आप हाउस को देंगे, ईडीएमसी को देंगे ताकि ईडीएमसी आगे विकास करे। आप तो खुद मारने पीटने पे आ गए, माँ बहन की गाली दे रहे हो। आपके महिला परिषद माँ बहन की गाली देते, आपकी महिला परिषद चिपक रही है ताकि कोई फुटेज आए, ये देखो महिला को छेड़ रहे हैं, ये क्या है। और लगातार 4 सालों से 4.5 साल ये करते आ रहे हैं, एक भी इन्होंने कोई कंक्रीट प्रपोजल लेके आए हों कि ईडीएमसी कैसे चले। तो हम तो भर्त्सना करते हैं उन सबको 15 दिन के लिए बाहर कर दिया, हाउस में नहीं आ सकते हैं। और हमने ये बन किया कि जो भी सरकारी नुकसान हुआ है, इवन उस दिन का जो सरकारी कर्मचारियों को हमने तनख्वाह दी है, जो हमने दूसरे मीडिया अवसर व्हाटएवर जो पार्षदों को जो वाकई में बड़ा शर्मनाक हादसा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि कई पार्षद अपना इस तरह नीचे गिरा लेंगे कि सारे मर्यादा को ख़त्म कर देंगे। अभी सदन की बैठक सही से प्रारंभ भी नहीं हुई थी, अभी मैं ही बोल रहा था, अभी के शोक संदेश हुआ था, उन्होंने पहले से ही बोलना चालू कर दिया, आवाज़ उठानी चालू कर दी। कोई भी सदन नियम के अनुसार चलता है और नियम यही है कि मैं बोलने के बाद सबसे पहले पक्ष जो सत्ता पक्ष है वो बोलेगा, अपनी बात को रखेगा, अपने प्रस्ताव को रखेगा, उसका जो विपक्षी बात है वो भी सुनी जाएंगी, उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन वो इतने शुरू से ही आक्रामक हो गए कि उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी, उन्होंने शीशा तोड़ा, उन्होंने माइक तोड़ा, यहाँ तक कि वो मर्यादा को क्रॉस करते हुए उनकी कुछ महिला पार्षद में मंच पे चढ़ाई, मेरे कुर्सी के पीछे आ गई, उन्होंने वहाँ धक्का मुक्की की, जिसके वीडियो आपने देखे होंगे, जिसके फ़ोटो आपने देखे होंगे। जो एक सकारात्मक काम करना चाहिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को, जो चुने हुए पार्षदों को करना चाहिए, उन्हें सदन के अंदर जो लोगों की समस्या है उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, उनको सदन के अंदर वो प्रस्ताव पास कराने चाहिए जनता के हित में हो, सब जनता के हित की बातें करनी चाहिए। लेकिन ना तो जनता के हित की बात करनी, केवल शोर शराबा करना, सदन को ना चलने देना, ये उनकी हमेशा प्राथमिकता रहती है। उनको अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। ऐसा आचरण तो हमने संसद में भी नहीं देखा, आज तक मैंने नहीं देखा कि संसद में या उनकी विधानसभा में कोई भी विधायक या एमपी जो अध्यक्ष होते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके मंच तक कोई आ जाए, उनकी कुर्सी पे जो खड़ा हो जाए। बड़ी शर्मनाक घटना उन्होंने की है। उन्होंने सदन का शीशा तोड़कर, माइक तोड़कर सदन का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए हमने उनको सभी को 15 दिन के लिए निलंबित किया है और जितने भी पार्षद जो मनोनीत पार्षद हैं उनको एलजी को चिट्ठी लिख के हमने मांग किया कि उनको हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।